बहुत गंदे तरीके से लड़ाई होती है, बहुत स्कूटी वगैरह सब गिरा दिया उन लोग। इसमें भी बदतमीजी करना सही नहीं होता है किसी के साथ। औरत ही औरत को देखती है। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे मेरे को। ये मेरा जीन्स है गाइस, नहीं लगता तो खाना क्यों नहीं खाती है। टैग भी नहीं निकला इसका ज़ारा। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी भी, जो मिल गया उसी में खुश हो जाओ। 28 तारीख को जब मैं जाऊंगी कह रही कि पानी गाड़ के पी लियो ठीक हो जाए। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम घर का पड़ा हुआ है। जो भी हम मार्केट गए थे वो सारी सब्जियां मैंने यहाँ खाली रख दी हैं। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। बस खाली मैं अभी जस्ट खाना बना के अमरजीत को काम पे भेज के अभी बज रहे हैं 9:30। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी धीरे धीरे कर रही हूँ मैं सारा काम। और कल मैंने जो शॉपिंग की थी ये अमरजीत का है, ये वाला। ये जो पैंट है ये अमरजीत का पैंट है, कार्गो का पैंट है। 32 कमर है उसकी तो। और मेरा पैंट मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा जीन्स जो है ये मेरा जीन्स है गाइस, रक्षाबंधन के लिए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मेरा सपना टूट गया था। जब मैंने सोचा था कि मतलब जो सोचा हुआ होता है ना वो होता ही नहीं है, जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है रियल में। पहली बात तो ये है। तो कभी मेरा सोचा हुआ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं पहन के क्या जाऊंगी। तो मैंने इसी को खाली ले लिया है। और उसका भी मैंने 3 तिगड़म करके, वहां पर आपको दिख रहा है इसका छोटा सा पीस। भाई हम लड़कियों की एक दिक्कत है भाई, कोई बुरा नहीं मान लेगा, पर जो कम हाइट की लड़कियां होती है ना, जैसे कि मेरी हाइट थोड़ा कम है, ठीक है, मैं उतनी लंबी नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है ना, मैं उतनी मोटी हूँ, ठीक है। तो 28 की कमर मैंने ली है, बट 28 की कमर मुझे लगती नहीं है। ये जीन्स मुझे पसंद आया था तो मैंने थोड़ा सा 3 तिगड़म करके मैंने कहा कोई बात नहीं, टाँके वाके लगा लूंगा। एक ही कम है, मेरी 27 की है तो मुझे एक कम था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये। तो मैंने इसको ले लिया था। अब इसमें मैं टाँके वाके लगा के आराम से सेट कर लूंगी। लड़कियों के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं भाई, नहीं है हमारा परिवार तो हम क्या कर सकते हैं। और खाते तो हम इतना है फिर भी नहीं लगता है यार। हर एक इंसान की बात हो जाती है कि कभी कभी ना कुछ लड़कियां होती हैं, ठीक है, जिसको खाना लगता ही नहीं है शरीर में। लोग कहते हैं कि खाना ही नहीं मिलता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी मजाक उड़ा लेते हैं भाई खाना ही नहीं लगता तो खाना क्यों नहीं खाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब खाना खाते हैं, ठीक है, तुमसे ज्यादा हम खाना खाते हैं, लेकिन जब लगता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो वो जीन्स मैंने लिया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ टॉप जो मैंने लिया था। एक टॉप भी मैंने लिया था, ये था वो टॉप। इसका अभी टैग भी नहीं निकाला मैंने। ये टॉप था, ये भी मतलब अभी तक टैग भी नहीं निकला इसका, ज़ारा। तो ये टॉप था वो, पर टॉप मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पहना ही नहीं है। तो मैं इसको पहनूंगी 28 तारीख को, क्योंकि बस मैंने जस्ट खरीद लिया है और पहनूंगी मैं 28 को। और इमरजेंसी के लिए मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास जितने भी कपड़े थे मैंने सारे पहन डाले हैं। पहन पहन के मैंने सारी फोटोज वगैरह कुछ खिंचवा दी है। और हर लड़की की बात होती है भाई, कहीं अगर जाएंगे तो मेमोरी होती है। तो एक ही कपड़े को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने सूट भी हजारों बार पहन लिए, साड़ियां भी हजारों बार पहन ली हैं, जींस भी हजारों बार पहन लिए हैं। मैंने कहा चलो कुछ अलग करते हैं। तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए 28 तारीख के लिए लिया है, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए। वैसे तो मुझे चाहिए था कि मैंने सोच रखा था मैं साड़ी लेने के लिए, जो मैंने पार्सल ऑर्डर किया था। बट हम बदकिस्मती देखो मेरी कि अभी तक वो पैक नहीं हुई है। और मुझे नहीं लगता कि वो आएगी भी। अब क्या ही आएगी, आज 26 है ही, कल 27 है, परसों 28 है, बस यही है। तो कहने का मतलब ये है भाई, अपना सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। और यही सब लेके आई हूँ मैं। और हालांकि चल जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा मैटर बड़ा नहीं है। तो यही दोनों चीज हैं। और ये मेरी पसंद का जीन्स भी नहीं है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। ये मेरी पसंद का बिल्कुल भी जीन्स नहीं है। ये है मेरे पति की पसंद का, मेरी पसंद का नहीं है। टॉप मेरी पसंद का है, टॉप मुझे पसंद आया था। फुल स्लीव का टॉप है, जब पहनूंगी तो मैं आपको खुद ही दिखा दूंगी। फुल स्लीव का टॉप है, यहाँ तक का गला है। तो वो सारी चीजें मैंने ली थी, बस ये दोनों चीजें मैंने ली थी, बाकी मैंने कुछ नहीं लिया था। लेकिन पहले मैंने प्रॉपर सोच रखा था मैं इंडियन लुक करूंगी रक्षाबंधन के दिन, कि अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे। मतलब कुछ अच्छे अच्छे सूट होते हैं ना कि मतलब पहन के भाई हाँ मस्त तगड़ा लगता है। बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो मिल गया उसी में खुश हो जाओ। क्योंकि अब आएगा वो मेरे टाइम पे तो नहीं आने वाला। तो मैंने कुछ भी घर का काम नहीं किया है, झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं मारा, अभी तो कचरा फैला हुआ है। खाना जस्ट बनाया है मैंने बस, और कुछ भी नहीं मैंने करा। राशन पानी भी खत्म हो चुका था, तो
अमरजीत के पास भी जीन्स नहीं था तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू भी ले ले। तो उसने भी एक कार्गो का जीन्स लिया। तो दोनों के कपड़े डन हो चुके हैं। अब मैं फटाफट घर में थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई के बिना अजीब सा लगता है। तो मुझे थोड़ा सा वीडियो भी शूट करना है, और मुझे एक्स्ट्रा वीडियो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि 28 तारीख को जब मैं जाऊंगी थोड़ा सा घूमने के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा मुझे शूट करने के लिए। तो मुझे डबल डबल वीडियो शूट करने पड़ेंगे चारों चैनल के। तो और आज मेरे को सुबह से ना अजीब सा यहाँ गले में जैसे जुकाम होने वाला होता है, तो मुझे चुभ रहा है यहाँ पे। जैसे पानी, हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं कि पानी काट के पियो, यूपी साइड में मतलब हर जगह कहते होंगे, मुझे नहीं पता, बट यूपी साइड में कहते हैं हमारे गाँव में पानी काट के पी लो ठीक हो जाएगा। तो मेरी मम्मी को मैंने ऐसे ही सामने फोन आया तो मैं बात कर रही थी, तो मैंने बताया, मैं मम्मी के गले में चुभ रहा है, तो मम्मी बोले कि पानी काट के पी लियो। मतलब मैं अपने गाँव की लैंग्वेज बोल रही हूँ कि पानी काट के पी लियो ठीक हो जाए। तो ऐसे मम्मी बोलती है, मतलब मम्मी को हिंदी नहीं आती है मेरी। तो ठीक है भाई मम्मी, ऐसा नहीं है, सबकी मम्मियाँ ठीक होती है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मम्मियाँ ठीक नहीं होती हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं फटाफट सारा काम समेट देती हूँ। और मुझे उसमें टाके भी लगाने हैं, क्योंकि पैंट कमर से नीचे खिसकेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसमें 2-3 टाके लगा देती हूँ। बाकी फिटिंग है, पैंट बहुत अच्छा है, जीन्स मेरा जो भी किया मैंने मेरे लिए ठीक है, किसी और के लिए ठीक हो जाना कोई मैटर नहीं करता, बट ठीक है आउटफिट। और जब मैं पहनूंगी तब तो आपको फाइनल लुक दिखाई दूंगी। तो अब मैं जल्दी जल्दी अपने घर का काम कर लेती हूँ, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, 9:30 बज रहे हैं अभी। जल्दी से कंप्लीट करती हूँ मैं काम, और आज डबल काम मुझे करना पड़ेगा, डबल वीडियो शूट करना पड़ेगा, तो इसलिए। और मुझे एक चीज बतानी थी गाइस कि कल जब मैं मार्केट गई थी ना सामान लेने के लिए, कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो मेरे साथ ना एक सीन हुआ था, बहुत ही गंदा सीन था। मतलब वो तो मैंने वीडियो में दिखाया नहीं है, पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये झूठा है, ऐसा नहीं है। मार्केट में ना कल बहुत गंदे तरीके से लड़ाई हो रही थी, बहुत गंदे तरीके से। मतलब एक मांगने वाली थी, जैसे रोड पे मांगते नहीं है, जो कुछ जनानियां होती हैं मांगती हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो मांगते, बच्चों का नहीं कह रही मैं, कुछ जनानियां हैं जो मांगती रहती हैं। आपने भी देखा होगा रोड पे मांगते हुए उनको, और मैंने भी देखा उनको मांगते हुए। तो एक मतलब एजेड थे, जैसे हम लोग के पापा की एज है, बहुत ज्यादा एजेड थे। तो उनसे ना बहुत ज्यादा मतलब रूडली बात कर रही थी वो है, आई डोंट नो क्या हुआ है, क्या दिक्कत थी उनको, लेकिन बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी। ऐसे होता है उनको एकदम बहुत तेज लाउड में बात कर रही थी, जैसे कि उसने कमा के दिया हो उनको। तो मतलब किसी और मैटर को लेके वो बात करती अपनी लैंग्वेज में, बट बहस कर रही थी। फिर उसके बाद भाई मतलब बहुत ज्यादा बहस हो गई, दोनों में लड़ाइयाँ हो गई थी। फिर जिस सब्जी की दुकान पे हम सब्जी ले रहे थे, उन अंकल ने बोला कि ओए यहाँ से सामने, तो उनकी दुकान के सामने ही वो लोग झगड़ा करने लगे थे। और जो बंदा था, मतलब जो अंकल थे, उन्होंने स्कूटी ले रखी थी और स्कूटी वगैरह सब गिरा दिया उस जनानी ने। तो मैं रिकॉर्ड नहीं, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है रिकॉर्ड करना ऐसे, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया वो सारी चिल्लम चिल्लाई वाली वीडियो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई, मैं जहां तक समझ पाई उन लोगों की लड़ाई को, ऐसा पैसे की वजह से मतलब झगड़ा हो रहा था उन लोगों का। तो कहने का मतलब ये है भाई कि बहुत ज्यादा कहीं कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं ना हमको, कि मतलब बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं हमारे साथ, कि अगर पैसे ना तो ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो भाई किसी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी से जोर जबरदस्ती करके पैसे ले सकते हो, बंदा भी कमाता है, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई पैसे की फैक्ट्री है जो तुमको निकाल के दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें भी बदतमीजी करना सही नहीं होता है किसी के साथ भी। और बदतमीजी ही बोलेंगे उसको, तुम रोड पे चल रहे हो, तुम अगर मांग भी रहे हो तो भाई अच्छे से मांगो ना। अब इंसान के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से देगी, तो वो नहीं दे पाए। वो उनको बहुत ज्यादा बोलने लगी थी, बदतमीज है, ये है वो है, तुमसे दिए नहीं जाते हैं, तुमसे ये नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा मतलब बोलने लग गई थी अपनी लैंग्वेज में। और फिर जो वो अंकल थे सब्जी वाले, उन्होंने बहुत तगड़े से चिल्लाया, बोला ये नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से बहुत ज्यादा मेरी दुकान के सामने तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसा मतलब अंकल ने बोला। तो हम लोग वहीं पर खड़े हुए थे, तो मेरा पति सब्जी ले रहा था, मस्जिद मतलब सब्जी लेने में बिजी था, तो वो वहीं पर था। और ऐसा होता है ना, एक चीज और मैं बता देती हूँ कल के मार्केट की। आई थिंक मुझे उसमें हंसना आता है, क्यों मैं आपको बताती हूँ क्यों मुझे उसमें हंसना आता है। इसलिए कि कल जब मैं मार्केट गई थी, तो कल जब मैं मार्केट गई तो मतलब ठीक था, अच्छा था, सब कुछ ठीक था। हर बार मार्केट जाती हूँ मैं, ऐसी नजरों से लोग देखते हैं भाई, औरत ही औरत को देखती है। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि मतलब गलत है,
इतनी मतलब ऐसे देख रहे थे जैसे कि कोई सातवां अजूबा देख लिया। और जब मैं अपने पति के साथ गई थी मतलब मार्केट, तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मतलब जीवन में कभी देखा ही नहीं है। कुछ लोग होती है ना, कुछ औरतें ये मतलब देखती हैं, हे देखो ये इसकी जनानी है, और कितनी छोटी है, कितनी कम हाइट है, खाना नहीं खाती है, दुबली पतली है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट। उसे कह सकते हैं भाई तुम नहीं जानते हो, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि जो तुम देख रहे हो ना कि उसके और पति कितना, मतलब मेरे हस्बैंड की हाइट ठीक है, उसकी हाइट अच्छी है, मेरे से लंबा है वो, तो मैं उससे थोड़ा सा छोटी हूँ हाइट में। तो ऐसे देखने लगे तो हाय ये तो एकदम बच्ची जैसी लगती है, इसकी शादी हो गई है। मतलब मैंने चूड़ा डाला था तो ऐसे लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे मेरे को, मुड़ मुड़ के देख रहे थे, अरे भाई इसकी शादी हो गई है, ये इतनी इतनी छोटी लड़की की शादी, ये इतनी मतलब बच्ची लगती है, लगता ही नहीं है कि इसकी उम्र होगी शादी की। और रियल में ये बात सच है, मेरी एज नहीं लगती है कि मेरी शादी हुई। अगर मैं कभी सिंदूर और बिंदी और चूड़ा वगैरह ये सब पहन के नहीं निकलती हूँ तो लोगों को लगता नहीं है कि मेरी शादी हुई है। अगर मैं ऐसे ही मतलब वन पीस या सूट या कुछ भी पहन के निकल जाऊंगी और मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, मान लो मैं सिंपल हूँ, तो किसी को नहीं लगता कि मेरी शादी हुई है। और ये बात सच है गाइस कि हर एक लड़की को मैं ये बात बताती हूँ कि जो कम हाइट की लड़की होती हैं और जो थोड़ा सा दुबली पतली लड़कियां होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं, सब लड़कियां अच्छी होती है, ठीक है। किसी को मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि वो लड़कियां जो खास करके जिनका डार्क कलर होता है और थोड़ा सा कम हाइट की होती हैं, और मतलब थोड़ा कमियां निकालने लगते हैं ना, कि मतलब जेंट्स नहीं निकालेंगे बट औरतें ही निकाल देती हैं कुछ, सब नहीं कुछ। तो मेरे को देख के लोग ऐसे मुड़ मुड़ के बोलते हाय इसकी शादी हो गई है, ऐसे इतनी कम हाइट की लड़की से और इतनी छोटी लड़की से, बच्चे से शादी की है इसने, ऐसे तो मतलब अपने मन में ही बोलते हैं। और जिस नजर से वो लोग देख रहे थे वो मैं समझ रही थी, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ तो मुझे भी समझ आता है। हाँ देखो मेरी लव मैरिज है, मैं पहले बता देती हूँ, मेरी लव मैरिज हुई है। अब मेरी हाइट नहीं है उतनी लंबी तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। और रही बात कि मतलब मेरी एज नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मैं 22 साल की हूँ, मेरी एज है शादी की। अब मैं अपनी शक्ल से नहीं लगती हूँ, अपनी बॉडी से नहीं लगती हूँ, तो मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं क्या करूँ। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब लगना भी चाहिए। अब मैं नहीं हूँ मोटी, मैं चाहे कितना खाना खा लूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं नहीं हो सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी पूरी फैमिली वैसी है, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन सब मतलब एवरीथिंग, सबको सब लोग ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम भाई किसी को जज नहीं कर सकते हो, और तुम ऐसी नजरों से अगर लोग देखते हैं, ऐसे घूर घूर के देखते हैं, तो मतलब कहने का मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। हर लड़की को भाई के हाथ ढक लेते हैं, ऐसे कर लेते हो। देखो एक चीज मैं बताऊं, किसी को तो मैं ऐसा नहीं, जैसे अभी कोई लड़की हो, जैसे कोई होता है ना कि मतलब बिना सिंदूर बिना बिंदी के निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई। अब मैं बिना किसी चीज के मैं निकल जाती हूँ। वैसे तो मैं जल्दी से नहीं निकलती हूँ, मैं कभी मतलब कुछ ना कुछ लगा ही लेती हूँ, चाहे बिंदी लगा लूँ, चाहे चूड़ा पहन लूँ। वैसे मुझे पहनना पसंद है, पर कभी कभी मैं नहीं पहनती हूँ। ये कॉमन सी बात हो जाती है यार, कोई घर में रह के नहीं पहन सकता, ठीक है, ये सभी की बात होती है। तो ऐसे देखते हैं ना जैसे कि मतलब जीवन में कभी सातवां अजूबा देख लिया हो उन्होंने, जीवन में कुछ देखा ही नहीं है, और मुझे तो मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कभी देखा ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है भाई तुम ऐसे अनकंफर्टेबल करवा देते हो बंदे को। क्या जिसकी हाइट लंबी नहीं होती है उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, तुम एक बार समझा करो यहाँ पे कि। और बहुत ज्यादा लड़का भी अच्छा नहीं है, मान लो कोई लड़का अच्छा नहीं है, उसको अच्छी बीवी मिल गई है, शकल की अच्छी मिल गई है, रूप रंग की अच्छी मिल गई है, चाल चलन की अच्छी मिल गई, मतलब एवरीथिंग सारे गुण हैं उस लड़की में, तो तुम ये चीज भी उस लड़के को जज कर देते हो कि कहने का मतलब वो लड़का है लंगूर के हाथ में अंगूर, ऐसा बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि भाई किसी चीज में सुकून नहीं है, किसी को कोई ना कोई कमी लेके तुम्हें जज करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हर एक दुबली पतली लड़की को महसूस होता है, और उसको फील करवाते हैं लोग कि इसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी, और ये इतनी दुबली पतली है, इसकी शादी कैसे हो गई है, ऐसा समझते हैं। तो कहने का मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए, इंसान वो भी है भाई, कम हाइट है तो क्या उसने जानबूझ के किया है, नहीं किया ना। तो ऐसे किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें गलत होती हैं, पहले तुम अपनी ना ये इसको ना सुधार लो, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। बाय।